हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के स्टूडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 और क्लास 12th इंटर की मैथमेटिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हमें फाइंड द फॉलोइंग्स, हमें इनको सिंप्लीफाई करके बताना है, फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन है वो है 2 इन्फिनिटी यूनियन 3 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इंटरवल क्या होता है कि इंटरवल एक एक ऐसा सेगमेंट होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें से हम अपनी लिमिट्स और ये अपनी डोमेन और रेंजेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो इंटरवल दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के बल्कि आप कह सकते हैं। एक तरीका होता है ओपन ओपन इंटरवल, और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, और तीसरा होता है सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। उसको सेमी क्लोज ओपन भी आप कह सकते हो, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो ये तीन तरह के इंटरवल होते हैं। तो जो ओपन इंटरवल होता है इसको पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं। इसके अंदर आपकी लोअर लिमिट, जो लोअर बाउंड्री होती है, वो पहले लिखी जाती है और अपर बाउंड्री बाद में लिखी जाती है। क्लोज इंटरवल के अंदर हम जैसे यहाँ पे ए और बी हो गया, और क्लोज इंटरवल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर दो तरीकों से लिखा जाएगा कि ए बी एक तरफ से आपकी ओपन होगी, एक तरफ से आपकी क्लोज ब्रैकेट होगी, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि स्टार्टिंग आपकी क्लोज हो और एंडिंग आपकी ओपन हो। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब कुछ यूं है कि इसका मतलब है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, x रियल नंबर्स होंगे, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगी कि a इज लेस देन x इज लेस देन b। a x से छोटा है पर x जो है वो b से छोटा है, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में कहीं है। ए और बी के बीच में, मतलब कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज एक रियल नंबर लाइन है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है हमारी ए, ये पॉइंट है बी। तो जब ये ओपन होगा तो इसका मतलब कि हमारी वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। तो ये वाली वैल्यूज, ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, और ए और बी से पहले जो भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर आ रही है। जबकि क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू b। मतलब a, अब इन दोनों में फर्क क्या हो गया कि ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल है। x इनके बीच में भी है और a और b को भी काउंट आप करोगे। इट मींस a भी इसके अंदर काउंट होगा, b भी काउंट होगा। ठीक है ना, इसमें a काउंट होगा, a इस सिस्टम इस इंटरवल के अंदर काउंट होगा, इसमें काउंट नहीं होगा। a को आपको एक्सक्लूड करना होगा। और इसको अगर लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह होगा? अगर लेट्स सपोज ये a है और ये आपका पास b है, तो ये बीच वाली वैल्यूज तो सारी है पर a और b भी है, ए और बी भी काउंट होंगे। समझ आई बात? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स वेयर a इज, देखो ओपन है तो लेस देन x, क्लोज है लेस देन इक्वल्स टू b। मतलब a तो काउंट नहीं होगा बट b काउंट होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा सिंपल वर्ड्स पे? x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू x बट लेस देन इक्वल्स टू b। मतलब a तो काउंट होगा पर b काउंट नहीं होगा। समझ आ रही बात? क्योंकि हमारी क्लोज इंटरवल ए के ऊपर है, ओपन इंटरवल बी के ऊपर है। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को, इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि हमारी डोमेन और रेंजेस हम इन्हीं की मदद से डिफाइन करते हैं। और ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ही यूज़ करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह सॉल्व होगा? इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब देखें, इसकी हमें यूनियन करनी है, इनको मिलाना है। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि भाई ये 2 इंक्लूडेड है, मतलब कि 2 से ये इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, 2 भी काउंट होगा। और ये इन्फिनिटी जब भी आएगी, इन्फिनिटी की साइन, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई हम सबसे बड़े से बड़ा नंबर, अब आप जो भी नंबर सोचोगे बड़े से बड़ा, उसमें अगर +1 करूँ तो वो उससे भी बड़ा हो जाएगा।
तो इट मीन्स कोई सबसे बड़ा नंबर आप सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए इसको समझने के कॉन्सेप्ट है कि आप समझ कि सबसे बड़ा नंबर होगा, और ये कौन सा नंबर होगा हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि एक पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट आती है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर आपके एलिमेंट्स होंगे 3 और 5 के बीच वाले, और वो सारे के सारे इसमें तो ऑलरेडी मौजूद है। वो सारे के देखो ये 2 से स्टार्ट हुआ है और चलता जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या होगा कि 3 से स्टार्ट हुआ है और 3 और 5 के बीच वाली वैल्यूज, 3 भी नहीं है इसके अंदर, 3 और 5 के बीच, और ये सारी वैल्यूज इसमें ऑलरेडी शामिल हैं। तो यूनियन करते हैं तो दोनों को मिला के लिखते हैं। जब हम दोनों को मिला के लिखते हैं तो आपको पता ही है कि जब दोनों को मिला के लिखा जाता है तो सिर्फ एक की वैल्यू लिखी जाती है, दोबारा नहीं लिखी जाती। मिसाल के तौर पे हम अगर यूनियन करें 2 4 यूनियन 2 की, तो ये जो 2 है दो बार तो नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सेट्स ही हैं। तो इन सेट्स को हम किस तरह इंटरवल्स को लिख सकते हैं, वो इस तरह लिख सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में कि भाई ये वही इंटरवल होगा कि 2 से स्टार्ट करो इन्फिनिटी तक जाओ, सिंपल खत्म। क्यों हो रहा है इस तरह, वो इसलिए हो रहा है कि भाई हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। एक सेट है x such that x belongs to रियल नंबर्स एंड 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है ना। सो और x इज लेस देन इन्फिनिटी, इस तरह भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इस तरह भी कह सकते हो। x जो है 2 से बड़ा है इन्फिनिटी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, इस तरह भी आप कह सकते हो। दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और इसकी यूनियन करनी है किसके साथ, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स और x 3 इज लेस देन x लेस देन 5। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 और 5 के बीच में होंगे। तो आप इस तरह सोच रहे होंगे सर 3 और 5 के बीच में तो 4 आता है, नहीं, यहाँ पे रियल नंबर्स का जिक्र हो रहा है। 3.1 भी एक रियल नंबर है, 3.0000001 भी एक रियल नंबर है। तो आप 3 से बड़ा, जस्ट बड़ा कोई रियल नंबर सोच भी नहीं सकते, इतने मतलब के 3 और 3.1 के बीच में, 3 और 3.1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। 3.1 और 3.01 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, समझ आ रही बात। तो आप कभी भी इतने इसको लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए आपको इनको साइड बिल्डर या इंटरवल फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो जब इनकी यूनियन होगी तो सिंपल वर्ड्स में भाई देखो ये सारे एलिमेंट्स में मौजूद हैं, तो आप यही लिखोगे x such that x belongs to the real numbers, 2 is less than equals to x less than infinity, जो कि आपका हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में 2 infinity। या डायरेक्ट आप लिख सकते थे, कोई इसमें कोई इतना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हो, तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 ये है -1 1 डिफरेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। सो देखिए क्या हो रहा है, ये जो हमारा है -1 से शुरू हुआ 1 तक गया, मतलब कि -1 और 1 को शामिल करके और बीच में जो भी वैल्यूज है -1 से लेके 1 तक, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। इसमें से डिफरेंस करना है ये सेट, ये हमारे पास जो इंटरवल है ये 2 से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी तक। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया, हमने 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ए और बी में से डिफरेंस करना है आपके पास क्या 1 2, तो सेम कट जाते हैं। लेट सपोज कोई लिख ले तो A1 2 सेम कट जाते, जो इसमें बचता है वही लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ जो बचेगा उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बट अगर इसमें क्या केस हो रहा है, इसमें ये केस हो रहा है कि -1, लेट सपोज मैं इस तरह समझ रहा हूँ कि -1 और 1 है, और ये 2 3 4 इस तरह करके इनफाइनाइट है। ये आप सबसे सपोज करें, ये सेट गलत है, इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो जस्ट सपोज कर ले कि -1 और 1 है, ठीक है ना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि -1 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, बट मैं इसको जस्ट आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखो ये -1 से स्टार्ट हुआ 1 पे 1 तक गया, ठीक है, तो ये 0 के बीच में लेट सपोज लिख लें आप, पर ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इसमें है ही नहीं, तो कुछ कटेगा ही नहीं, और जो कुछ कटेगा ही नहीं तो जो बचेगा वो यही बचेगा, जो ये बचेगा वही हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ कट नहीं रहा, तो इट मीन्स यहाँ पे भी कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स है वो इसमें है ही नहीं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें डिफरेंस करना है, तो इसमें है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट यही आएगा, कुछ कटेगा ही नहीं, सिर्फ यही बचा रहेगा। समझ आ रही बात। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
सो ये है 5 इंफिनिटी और ये -3 to 6। अब हमें क्या करनी है, इंटरसेक्शन बतानी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो वो लिखना है। तो ये 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 से स्टार्ट नहीं हुआ, 5 और इन्फिनिटी के बीच वाली वैल्यूज, तो 5 भी काउंट नहीं हो रहा, 5 और इन्फिनिटी के बीच वाली वैल्यूज। यहाँ पे क्या है, 5 से लेके 6 तक, तो इट मीन्स कि ये 6 पे ही खत्म रुक रहा है, -3 से लेके 6 तक। तो जो 5 और 6 के बीच वाली वैल्यूज इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें 5 से लेके इनफाइनाइट है, 6 7 8 9 10 5.1 5.2 5.3 6.1 6. सब की सब वैल्यूज इसके अंदर हैं। इसके अंदर जस्ट कहाँ से है, -3 से स्टार्ट हुई है और 6 के भी पहले, -3 और 6 के बीच में। इट मीन्स यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं जो 6 से पहले आ रहे हैं, तो जो दोनों में कौन से हैं, जो 5 और 6 के बीच में होंगे। तो इसके सिंपल एक्सप्रेशन क्या होगी कि ये 5 और 6 के बीच वाली वैल्यूज, इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो। अगर सेट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे हो करेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स एंड एक्स 5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, इंटरसेक्शन एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स एंड उसके बाद क्या है, -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6। तो देखो ये -3 और 6 के बीच वाली वैल्यूज हैं, ये 5 और इन्फिनिटी के बीच वाली वैल्यूज हैं। तो इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है, तो देखो 5 और 6 के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन है। तो 5 और 6 दोनों में काउंट भी नहीं हुए थे, तो इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लिखा है, तो ये 5 और 6। समझ आ रही बात, इस तरह ये किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत नहीं, हम हमें समझ चुके हैं कि इंटरवल्स क्या एक्सप्लेन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का वो कुछ यूँ है, 3 5 डिफरेंस 3 5। ठीक है, अब देखें, अब हमें क्या लिखना है, 3 5 में से 3 5 माइनस करना है। ठीक है, याद रखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि जो फर्स्ट में जो बचेगा वही लिखेंगे। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स एंड 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस डिफरेंस x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स एट 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 5, 3 से लेके 5 तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी हैं, वो इसमें भी है। फर्क क्या है कि इसमें 3 भी है और 5 भी है, इसमें 3 और 5 नहीं है। तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, देखिए सिंपल सी बात है, 3 से लेके 5 तक जो भी एलिमेंट्स है वो इसमें भी और इसमें भी सेम कॉमन है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 5 के बीच वाले सारे एलिमेंट्स, बच क्या जाएगा, एक 3 बच जाएगा और एक 5 बच जाएगा, क्योंकि वो 3 और 5 इसमें तो है, इसमें नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल आएगा, 3 और 5 एक सेट बनेगा, कोई इंटरवल नहीं बनेगा। तो ये हमारी जो ब्रेसेस हैं, जो ब्रेसेस जो हैं, मिडल ब्रैकेट जो हैं, फ्लावर ब्रैकेट जो है, ये एक सेट को शो कर रही है जिसके अंदर 3 और 5 एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट्स हैं। समझ आ रही बात। नंबर 5 1 से लेके 10 तक एक क्लोज इंटरवल है, इसकी इंटरसेक्शन करनी है 3 से लेके 11 तक, और ये भी क्लोज इंटरवल है। तो देखिए इनमें कॉमन कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, क्या कॉमन होगा, 1 से लेके 10 तक, ये 1 भी है और 10 भी, 1 से लेके 10 तक, ये 3 से लेके 11 तक। तो देखो दोनों में छोटी वैल्यू किसकी है, ये 1 और 3। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें 1.1 1.2 ये सारे एलिमेंट्स, 2 2.1 2.2 ये सारे एलिमेंट्स इसमें है पर इसमें नहीं है। 3 इसमें है पर इसमें भी है, तो स्टार्ट में 3 हुआ। ठीक है, खत्म कहाँ हुआ, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 10 आ गया। 3 से लेके 10 तक इसके इंटरसेक्शन हो गई। लास्ट नंबर 6, माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 माइनस इन्फिनिटी टू 3। तो ये माइनस इन्फिनिटी क्या शो कर रही है, ये नेगेटिव साइड को शो कर रही है, मतलब कि इनफाइनाइट इन्फिनिटी ऑन द नेगेटिव साइड। याद रखें आपकी एक रियल नंबर लाइन है, सेंटर 0 है, इस तरफ आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी आती है, इस तरफ आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है। इट मीन्स ये इनफाइनाइट सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा,
वो समझ लो कि एक इनफाइनस इनफाइनाइट है, ये नंबर नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, सही है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसको दोबारा देखें तो देखो इन दोनों में से डिफरेंस करना है। डिफरेंस करना मतलब क्या हुआ कि सेम को मार आपको काट देना है। तो ये -3 से लेके 5 तक है, इसमें से आपने क्या काटना है -इन्फिनिटी से लेके 3 तक। तो ये तो -इन्फिनिटी से लेके 3 तक तो सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या 3 के बाद वाला। अब 3 के बाद वाला मतलब कि 3 इसमें नहीं था, इसमें 3 है क्योंकि ये 5 तक जा रहा है, इसमें 5 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये स्टार्ट होगा 3 से, 3 बच गया है, 3 कटा नहीं है। क्यों नहीं कटा? क्योंकि 3 इसमें था ही नहीं। ये 3 ओपन इंटरवल का मतलब यही है कि 3 काउंट में ही होगा, जैसे इसमें 5 काउंट में ही होगा। तो जब हमने सेम वैल्यूज काटना स्टार्ट की, करते 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 सारी 3 तक, तो 3 से पहले जो भी एलिमेंट्स हमें सारे काट दिए। जब 3 की बारी आई तो 3 इसमें था ही नहीं, तो इसलिए हमने 3 इसमें काउंट किया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और चलते चलते 5 पे ख़त्म हो गया, और 5 काउंट नहीं होगा क्योंकि 5 इसमें था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x such that x belongs to the real numbers and 3 is less than equals to x। 3 काउंट होगा और 5 काउंट नहीं होगा। तो ये आपका सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। तो इस तरह आपके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है कि हमें इसकी nth टर्म और लिमिट बतानी है। तो nth टर्म और लिमिट क्या होता है, पहले तो nth टर्म को समझे। nth टर्म एक जनरल टर्म होगा जो हम अगर लिख लें तो हमारी वो पूरी की पूरी सीक्वेंस को डिफाइन करे। उसके अंदर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाए, n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो सेकंड एलिमेंट आ जाए, इस तरह ही चलता रहे। तो क्या होगा कि हम इसका nth टर्म निकालेंगे और बाद में उसकी लिमिट निकालेंगे, क्योंकि लिमिट हमेशा nth टर्म से ही निकलेगी, जनरल टर्म से ही निकलेगी, सही है। तो सिंपल सी वर्ड अगर देखें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो हमें इसके nth टर्म को डिफाइन करना है कि क्या होगा इसका nth टर्म। तो आपको इसमें ये सारा आपके IQ का काम है, इसमें आप जितनी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी उतना ही इजीली आप इस सवालों को समझ सकोगे, ठीक है। मैं आपको लॉजिक जो है वो आपके ब्रेन में आएगी, मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा, पर लॉजिक समझना वो आपके दिमाग पे है कि आप किस तरह उसको समझ रहे हो और आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इसके कौन सी लॉजिक अप्लाई होगी, कौन सी सीक्वेंस अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 1/1, तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि 1/1 ऊपर देखें तो ये फ्रैक्शन है, तो ऊपर सब 1 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा जो जनरल टर्म बनेगा, nth टर्म बनेगा, ऊपर 1 ही आएगा, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 1 2 4 8, ये हमारे पास आ रहा है एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक आप इसको अलग सी सीक्वेंस बना लें, 1 2 4 8 इस तरह कंटिन्यू करें। तो ये एक जीपी है, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जीपी के अंदर हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, और आपके पास रेशो क्या है, कॉमन रेशो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये बढ़ता जा रहा है, 2 से। 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 16 32 इस तरह चलता रहेगा। तो रेशो तो 2 आ गया। तो जो जीपी का जनरल टर्म होता है ए एन, वो होता है ए आर पावर n-1। तो सिंपल सी बात है, ए एन इज इक्वल टू आर, ए क्या है 1, आर क्या है 2, और n-1, तो n-1 आपका हो गया। तो 1 2 से ये जो भी आएगा तो 1 सेम आ जाएगा, तो 2 पावर n-1। तो अपॉन में क्या आ गया, 2 पावर n-1 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसका जनरल टर्म निकाला। लॉजिकली आप निकालना चाहें 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 3 4, सॉरी 2 पावर 2 4। तो देखिए ये 2 पावर 0 है, ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 3 है, और सॉरी 2 है, और ये 2 पावर 3 है। ये टर्म कौन सा है, फोर्थ है। फोर्थ टर्म पे 3 आ रहा है, इस मीन्स 4 - 1। थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, इट मीन्स 3 - 2, 3 - 1। सेकेंड टर्म पे 1 आ रहा है तो 2 - 1। फर्स्ट टर्म पे 0 आ रहा है तो 1 - 1। इस तरीके से भी डिफाइन आप लॉजिकली सोच सकते थे। आपने जीपी की मदद से कर लिया तो भी सही है। तो जनरल टर्म आपके पास आज पाए कि ए एन जनरल टर्म आया है 1/2 पावर n-1, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक जनरल टर्म है सीक्वेंस का। अब इसकी लिमिट कैसे निकलेगी, तो किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकलती है, आप उसके लिए जनरल टर्म के ऊपर लिमिट ले लेंगे, टेक लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सिंपल। तो ये जाएगा लिमिट, जब n अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो ए एन कहाँ अप्रोच करेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 पावर n-1। एक बात याद रखें, अभी तक हमने लिमिट्स को नहीं समझा इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अभी आएगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि लिमिट होती क्या है, ठीक है ना। तो अभी कंफ्यूज आपने नहीं होना। सो लिमिट
इसकी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो सिंपल है, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट पहले अप्लाई करके चेक करें क्या होगा, 1/2 पावर इन्फिनिटी माइनस 1। तो आप लिखे यहाँ पे अप्लाई लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपने लिमिट अप्लाई कर दी तो 1/2 पावर इन्फिनिटी माइनस 1। तो इन्फिनिटी एक कितना बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता वो कितना नंबर है, कौन सा नंबर है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये 1/2 पावर इन्फिनिटी माइनस 1 भी इन्फिनिटी होगा, और किसी नंबर पे पावर इन्फिनिटी हो जाए तो वो भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और जब 1/इनफाइनाइट हो जाए तो अपॉन में जब भी इन्फिनिटी आएगा उसको आप कहोगे जीरो, क्या कहोगे, जीरो। तो इट मींस ये जो लिमिट है आपकी जीरो को अप्रोच कर रही है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, देखिए ऊपर कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही, 1 ही रह रहा है, नीचे वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देखो अगर आप इनको डिवाइड करो तो देखो 1/1 1 ही आएगा, 1/2 0.5 आएगा, 1/4 0.25 आएगा, 1/8 0.125 आएगा। देखिए ये वैल्यू छोटी होती जा रही है, 0.5 बड़ा है 0.25 से, ये बड़ा है इससे, अगला वैल्यू और छोटी होगी, अगली वैल्यू और छोटी होगी, करते 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 ये नंबर जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब कि जीरो के पास पास जाएगा। जीरो नहीं होगा कभी भी, पर लिमिट इसकी जीरो हो जाएगी, मतलब कि ये जीरो के क्लोजेस्ट जो नंबर हो सकता है वो नंबर होगा, जीरो नहीं होगा। लिमिट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये वो नंबर नहीं है जो हमारा आंसर आ रहा है, ये उसके क्लोजेस्ट है, ऐसा नंबर है जो सबसे क्लोज है उस नंबर के, समझ आई बात। तो इस तरह आपने लिमिट निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। सो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 into 2 divided by 3 into 4, 3 into 4 divided by 5 into 6, 5 into 6 divided by 7 into 8, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 1 into 2, अब एक एक नंबर को अलग अलग से सोचे, 1 3 5, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। इसको मैं n से डिफाइन करूं तो n इज इक्वल टू 1 तो 1 हो गया, n इज इक्वल टू 2 तो 3, मतलब ये गलत है। इसको मैं n प्लस 1 का 2 करूं तब भी गलत है, फर्स्ट टर्म ही नहीं आ रहा। हाँ, इसको अगर 2n माइनस 1 करें कि n की वैल्यू 1 रखें, आप n की वैल्यू क्या रखें, 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 तो ये 1 आ जाएगा। अब n की वैल्यू 2 रखें, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3 आ गया, सही है। 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 5 आ गया। इट मीन्स ये जो टर्म है पहला टर्म, वो जो ये 1 3 5 6 है, ये 2n माइनस 1 से डिफाइन हो रहा है, 2n माइनस 1 से डिफाइन हो रहा है। अगला टर्म देखिए वो क्या है, 2 4 6, इसका वो भी किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये आपका, इसको हम कह सकते हैं कि 2 पावर n, 2 पावर n कैसे कह सकते हैं, देखिए ये 2n नहीं होगा क्योंकि ये 6 आ रहा है, n तो होगा ही नहीं। इसको हम फिर 2n कह दें, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी तो 2, n की वैल्यू 2 होगी तो 4, n की वैल्यू 3 होगी तो 6, बिल्कुल सही है। 3 हो गया 2n डिवाइडेड बाय, नीचे 3 5 7, 3 5 7, तो ये कंटिन्यू है। तो 3 5 7 को आप सोचें तो क्या होगा, सेम होगा, ये होगा 2n प्लस 1, देखे ना, 2n प्लस 1, 2 1 1 रखे तो 2 प्लस 1 3, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 3 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 2n प्लस 1। तो ये 3 5 7 का हो गया काम। अब 4 6 8, तो 4 6 8, तो 4 6 8 को किस तरह डिफाइन किया जाए, सो ये हो जाएगा, देखिए मेरे ख्याल में ये वही सीक्वेंस है 2 4 6, जस्ट सब में 2 ऐड किया हुआ है, सब में 2 ऐड किया हुआ है, वैसे ही ना, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, तो ये 2 4 6 ही है, हाँ सही है। तो ये वही सीक्वेंस है 2n, जस्ट इसमें 2 ऐड कर दें, ठीक है ना, तो ये 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारी सीक्वेंस आ गई। अब हमारे पास इसका जनरल टर्म हमें पता है, तो इस जनरल टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो an, n टर्म की निशानी an होती है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4n² माइनस 2n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा 4n², 2n यहाँ से आया, 2 से 2n इंटू 2 4n हो जाएगा, 1n इंटू 2n 2n हो जाएगा, 1 2 से 2, तो ए एन का सोल्यूशन आ गया 4n²। तो चाहो तो आप इसमें से रख दो 4n² माइनस 2n डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे हो जाएगा 4n² 6n प्लस 2। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब देखें, अब आपके पास कौन सा पावर है जो कि वो सबसे बड़ा पावर है, वो 2 है, तो ये कॉमन ले लें आप, n² कॉमन ले लें, तो ये 4 में से निकल आएगा। अब 2n में से देखो, याद रखें कि 2n में से n² कॉमन लेना है, पर इसलिए है ही n, तो जो कॉमन लेने का मतलब होता है उसी नंबर से डिवाइड भी करना होता है, मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना होता है। तो ये बच जाएगा, जैसे 4n² में से जब ये n² कॉमन लेंगे तो n² से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करेंगे फिर तो कैंसिल हो जाएगा और 4 बच जाएगा। इसी तरह जब 2n से डिवाइड करेंगे n² तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो 2/n। इसी तरह यहाँ पे 4, इधर भी n² कॉमन ले लिया, 4 बच गया, यहाँ पे n² निकल चुका है, 6n एक निकल गया, एक अपॉन में आ गया, 2 इधर तो n² था ही नहीं तो वो n² अपॉन में आ गया। ठीक है, n² कैंसिल हो गया, तो an का सोल्यूशन आ गया आपका 4 माइनस 2/n डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6/n प्लस 2/n²। ये होगा आपका जनरल टर्म। अच्छा, अब आप लिमिट ले लें, तो आप लिखेंगे, अच्छा लिमिट पहले ही ले लेनी चाहिए थी आपको। ठीक है, तो आप लिमिट यहीं पे ले लेते हैं हम, टेक लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट क्या आएगी जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, n टेंस टू इन्फिनिटी, कि n इन्फिनिटी के करीब होता जाएगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, करीब होगा, तो वो क्या होगी, लिमिट n approaches to infinity an is equals to limit n approaches to infinity। इधर क्या जवाब आया है, वो आया है 4 माइनस 2/n डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6/n प्लस 2/n²। अप्लाई लिमिट n approaches to infinity। तो जब लिमिट अप्लाई आप कर देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 4 माइनस 2/infinity डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6/infinity प्लस 2/infinity²। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 4 माइनस अपॉन में इन्फिनिटी आ गया तो 0, 4 माइनस 6/infinity मतलब कि 0, 2 का इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इन्फिनिटी एक वैसे ही सबसे बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर ये और बड़ा नंबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो सिंपल वर्ड्स में लिमिट क्या आ गई, 4/4, 4 से कैंसिल, तो इसका सोल्यूशन हो गया 1। तो ये जो लिमिट है इसकी अप्रोच कर रही है 1 की तरफ, तो इसकी जो लिमिट है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो 1 के करीब होगा।